आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आरजे स्वस्ति हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस लेकर, जिसे आप सुन रहे हैं आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी पर। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हम जिंदगी में बहुत खुश रहें। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये सवाल हर किसी के मन में जरूर उठते हैं और हम सभी ये चाहते हैं कि चाहे हमारी जिंदगी कैसी भी हो, लेकिन हम खुश रहें। इसलिए अपनी लाइफ में खुशियां पाने के लिए दिन रात एक करते रहते हैं, परंतु खुशी ऐसी चीज है जिस पर किसी का वश नहीं चलता। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में जो लोग हैं वो हमें चाहे हमारा ख्याल रखें, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा हम साथ रहें, या यूं कहें कि हमारा रिश्ता आपस में बहुत ही मजबूत है। तो चाहते तो हम सभी हैं, लेकिन हम उसके लिए क्या कुछ करते भी हैं? उसके लिए अगर हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो हमारा रिश्ता बेशक बहुत मजबूत बनता है, और यही हम सब चाहते भी हैं। तो जिंदगी में अगर खुश रहना है और अपने रिश्ते को मजबूत करना है तो कुछ बातों का ख्याल जरूर रखें। हमें ये कोशिश जरूर करनी चाहिए कि हम दूसरों की लाइफ में कैसे खुशी लाएं। दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट अगर हम लाते हैं तो उसकी खुशी महसूस जरूर करेंगे। दूसरों पर ज्यादा निर्भर नहीं होते तो फिर हम हमेशा खुश रहते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उम्मीद हम करते हैं तो दुख वहीं से शुरू हो जाता है। और अगर हम फिट हैं, हम स्वस्थ हैं, तो निश्चित रूप से ये भी हमारी खुशी पाने का एक बहुत बड़ा साधन है। हमारे जो भी रिश्ते हैं, हमारे परिवार, हमारे दोस्त या दुनिया में जो भी रिश्ते हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब को साथ लेके चलने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के रिश्तों का सम्मान करें, एक दूसरे को इज्जत दें, सम्मान दें, दूसरे की भावनाओं को भी इज्जत दें, उनकी बातें सुने, भरोसा करें और ईमानदार रहें। दुनिया के हर रिश्ते की नींव भरोसे पर ही टिकी है। भरोसा कमजोर हुआ नहीं कि सालों से साल पुराना रिश्ता भी टूटते देर नहीं लगती। और रिश्ता चाहे माँ बाप का हो या दोस्तों का, उसकी मर्यादा का ख्याल हमें जरूर रखना चाहिए। अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे की इज्जत करना बेहद जरूरी है। मिसकम्युनिकेशन से हमें बचना चाहिए। मिसकम्युनिकेशन अगर होता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। किसी भी रिश्ते को तोड़ने के लिए ये अकेले ही काफी है। तो मिलते रहना चाहिए, मिलते जुलते रहना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होने देना चाहिए। और इसके लिए रिश्ते को मजबूत करने की बात कहें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस तरफ निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि हमारे संबंध, हमारा रिश्ता दूसरे देशों से ही नहीं बल्कि अपने देश में भी दूसरे राज्यों से, दूसरे शहरों से कैसे और ज्यादा मजबूत हो। और एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका जीता जागता ये उदाहरण है। कहते भी हैं कि वृक्ष तनकर खड़ा है क्योंकि वो अपनी जड़ों से जुड़ा है। तो अगर हमें खड़ा रहना है, हमें मजबूत रहना है, तो निश्चित रूप से हमें अपनी जड़ों से जुड़ा रहना होगा। और अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए ही काशी तमिल संगमम का माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल उद्घाटन किया। वाराणसी दुनिया का सबसे पौराणिक शहर, तमिलनाडु जिसकी भाषा है सबसे प्राचीन, एक की पहचान है आध्यात्मिक राजधानी की, जहां गंगा की धार के साथ गूंजते हैं पवित्र मन, तो दूसरी ओर है भारतीय ज्ञान प्रणाली की अनमोल खजाना। दोनों क्षेत्रों के बीच इस प्राचीन संबंध का साक्षी बन रहा है काशी तमिल संगमम। लोगों के दिलों को करीब लाने का ये उत्सव वास्तव में आजादी के अमृत महोत्सव की पेश कर रहा है झलक। हमारी परंपरा के संबंध को फिर से खोजने, अपने जुड़ाव को और भी मजबूत करने और साझा विरासत की समृद्धि का सम्मान करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों से काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। तो बता दें कि आज ही के दिन यानी 20 नवंबर 1750 में टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। कर्नाटक के देवनाहल्ली में जन्मे टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। टीपू सुल्तान ने 18वीं सदी में मैसूर पर राज्य किया था। आज ही के दिन यानी 20 नवंबर 1815 में यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रूस, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के बीच गठबंधन हुआ था। आज ही के दिन यानी 20 नवंबर 1866 में
अमेरिका के वॉशिंगटन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में से एक है। 20 नवंबर 1885 को बिल गेट्स ने विंडोज 1 ऑपरेटिंग सिस्टम को बाजार में उतारा था। आज ही के दिन 20 नवंबर 1917 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बोस अनुसंधान संस्थान केंद्र की स्थापना हुई। ये एक शोध संस्थान है। इसकी स्थापना भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने की थी। गोल गोल ये हुआ गोल। आज से 29 दिनों तक कुछ इसी तरह का फुटबॉल का जुनून आपको देखने को मिलेगा। धुरंधर खिलाड़ियों के पैरों पर फुटबॉल थिरकती नजर आएगी। 32 टीमों के बीच विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम बनने की जंग होगी। मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच रविवार को होने वाले मैच से विश्व कप का आगाज होगा। आज 11:30 पर क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई की ओर से भेलुपुर गुरुधाम मंदिर के परिसर में विश्व धरोहर सप्ताह का दूसरा दिन मनाया जाएगा। मारवाड़ी युवा मंच की ओर से लक्सा स्थित मारवाड़ी युवा संघ भवन में राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक का आयोजन किया गया है। दिन में 2 बजे डॉक्टर शंभुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन की ओर से पुलकोहना स्थित बाल व किशोर संसाधन केंद्र के पंचकोशी चौराहे तक संचेतना यात्रा की जाएगी। दोपहर 3:30 से राष्ट्रीय बंग समाज की ओर से सुंदरपुर स्थित राजेंद्र विहार कॉलोनी से ओंकार भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। दोस्तों, हेल्थ बिल्कुल वेल्थ के जैसा है। जब तक हम उसे खो नहीं देते तब तक हमें उसकी कीमत समझ में नहीं आती। जब हेल्थ से रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तब हमें ख्याल आता है कि हमें अपनी सेहत का ध्यान देना है। तो अगर हम बीमार पड़ने से पहले ही थोड़ा सतर्क हों, अपने ऊपर ध्यान दें, तो हम बीमार पड़ने की इस तकलीफ से ही बच जाएंगे। तो कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। जैसे धूप में बैठें, संतुलित आहार लें, तिल और गुड़ का सेवन करें क्योंकि ठंड का मौसम आया है। तो इन सब छोटी छोटी बातों से हम अपना सेहत ठीक रख सकते हैं। और अब आज का सफर यहीं तक। दीजिए आरजे स्वस्ति को गुड मॉर्निंग बनारस समाप्त करने की इजाजत। अगले कार्यक्रम में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।